डोनाल्ड ट्रंप के पास चला गया ये खाना खाने के लिए। अब इसको पाकिस्तान के अंदर ही इज फेसिंग अ लॉट ऑफ प्रॉब्लम्स, क्योंकि जो रिलीजियस पार्टीज ये कह रही हैं कि साहब अगर आप वहां पे गए तो मुसलमान मुसलमान को मारेगा और आप फिलिस्तीनियों को मारेंगे। अगर आप फिलिस्तीनियों को मारेंगे, यहां पे आपके घर के अंदर कलेश होगा, सिविल वॉर हो सकता है पाकिस्तान के अंदर। तो आसिम मुनीर बहुत बुरी तरीके से फंसा हुआ है। तीसरी चीज जिसमें फंसा हुआ है, मैंने बोला था ना 3 पॉइंट, तीसरा पॉइंट वो फंसा हुआ है क्योंकि इसने पैसे सऊदी अरब से भी पकड़े और यूएई से भी पकड़े। अब किसको मालिक बोले ये, क्योंकि दोनों खींच रहे हैं और ये बड़ा परेशान हो गया। इसने दोनों को अलग अलग मुख्तलिफ कमिटमेंट्स दे रखी हैं। एक के साथ डील साइन कर रखी है, सिक्योरिटी डिफेंस डील। दूसरे के साथ इसने इतने पैसे ले रखे हैं कि वो बंदा कह रहा है कि मेरे $2 अरब, मैं यूएई की बात कर रहा हूं, यूएई कह रहा है पैसे वापस लाओ। सऊदी अरब कह रहा है कि अगर तुमने हमारी बात नहीं मानी तो बेटा पैसे तो हमने भी दे रखे हैं, वो वापस लाओ। इस पूरे माहौल में जहां पे सिर्फ और सिर्फ आसिम मुनीर को सुनने को मिल रहा था कि तुम नालायक हो और तुमने ढंग से काम नहीं करा। अब दोस्तों, इन सब प्रेशर्स के बीच में सिर्फ एक चीज थी जो कि रिडीमिंग फैक्टर था आसिम मुनीर के लिए। और अगर आसिम मुनीर ऐसा कर पाता, ऐसी सिचुएशन बन जाती, तो एक बार फिर बड़े बड़े पोस्टर लगने थे कि देखो, मोहसिन नकवी ने तो बोला था कि फील्ड मार्शल किसी से नहीं डरता, और फील्ड मार्शल ने दिखा दिया, और बीसीसीआई को ठेंगा दिखा दिया, और जय शाह को गेट आउट बोल दिया, और इसको टाइट कर दिया, और उसको गेट लॉस्ट बोल दिया। ये सारी की सारी पाकिस्तान में एक नैरेटिव लड़ाई चल जाती।